हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2023 का भी फाइनल रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आया है। तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। बहुत सारे लोगों को डिजायर्ड पोस्ट है, ग्रुप बी ग्रुप सी का डिजायर्ड पोस्ट मिला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो बहुत सारे लोगों के घर में तो खुशियाँ आ गई हैं। बहुत सारे लोगों के घर में मिठाई बट रहे होंगे, बहुत सारे लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होंगे। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इक्वली मेहनत किया है, उतना ही अपना एफर्ट लगाया है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी रीजन की वजह से उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है। तो उन लोगों के घर में आज तो दुखी का माहौल होगा, दुख का माहौल होगा। बहुत सारे लोगों को आंसू आ रहे होंगे, रोना का मन कर रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन झेल रहे होंगे। और पता नहीं कितने लोगों का दिल टूट गया है इस रिजल्ट के बाद। और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मुझे आगे अब एसएससी सीजीएल की तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब जो एसएससी सीजीएल 2024 आने वाला है उसमें लगभग 8 महीने का टाइम है, 10 महीने का टाइम है। सितंबर अक्टूबर में होने वाला एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम। तो इतना हमें वेट करना चाहिए या फिर उस बीच हमें किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे होंगे मन में। तो उसी का रिप्लाई देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखना। अगर आप इस बार सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने वाले हो, या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार ज़रूर देखना। तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी पता चलेगी कि क्या करना चाहिए। और साथ में मैं सीजीएल 2024 के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं आपके साथ कैसे रहूँगा सीजीएल 2024 में। वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो है कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप डिज़र्व करते हैं, आपने उतना एफर्ट दिया है जितना रिक्वायर्ड है, तभी आपका सिलेबस, तभी आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन उनके लिए मैं अब बोलना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनमें सबसे पहले कैटेगरी तो ये होंगे, दो कैटेगरी के लोग होंगे। पहले कैटेगरी के लोग तो ये होंगे जिनका पहली अटैम्प्ट होगा, पहला अटैम्प्ट होगा या फिर दूसरा अटैम्प्ट होगा और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 3-4 साल से इस एग्ज़ाम के लिए लगे रहते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोनों के लिए मुझे अलग अलग मैसेज देना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन पे जाऊंगा जिनका पहला और दूसरा अटैम्प्ट था। तो आप एकदम फ्रेश माइंड हो, आपने पूरा मेहनत किया है, आपने अपना पूरा एफर्ट दिया है और आप एकदम नज़दीक पहुंच गए हो, जहां आपकी मंजिल है उससे नज़दीक पहुंच गए हो। तो आपको इस टाइम पे गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको और एफर्ट लगाना चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट और लगाओगे और आप बाउंड्री लाइन क्रॉस हो जाओगे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक लड़का था, ठीक है। उसको टास्क दिया गया था कि आपको एक ना ज़मीन खोदना है और इस ज़मीन के नीचे बहुत सोना पाया जाता है, अंदर में सोना है, ठीक है। उसने क्या किया, दिन रात लगा करके 5-6 महीने लगा करके हर दिन अपना एफर्ट लगा कर खोदा खोदा, इस होप में कि मुझे अंदर सोना मिलेगा, उसके बाद मुझे मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। खोदा खोदा खोदा, फिर क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि 200-300 फीट अंदर जाने के बाद उसने अपना खोदना वो छोड़ दिया, ठीक है। वो खुदाई नहीं कर रहा था, लेकिन जस्ट उसके 10 मीटर नीचे ही सोना का जो भंडार था या फिर जो हीरे का भंडार था, उसके जस्ट 10 मीटर था, लेकिन उसने वहाँ से गिव अप कर दिया। उसी तरह से आपका भी है, आपने यहाँ तक एफर्ट लगाया है, ठीक है। आपने लगभग जितना एफर्ट चाहिए था आपने अपने पूरा किया। आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, आपने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए, आपने इतना रिवीजन किया, इतने वोकैब्स याद करे। तो इसे वेस्ट मत होने दो। आपको थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नहीं रुकना है। कुछ और बातों की आपको ध्यान ये रखना है कि मैं एक दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ कि जो आपको, मुझे पता है कि ये जर्नी ना बहुत डिफिकल्ट होती है, आसान नहीं होती, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ। तो मुझे पता है कि एक एक दिन, एक एक घंटा बिताना कितना मुश्किल होता है विदाउट जॉब। और घर से जब प्रेशर आते रहता है, जब आपको घर से पैसे मांगने रहते हैं, स्पेशली जो कि घर से दूर रहकर प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको घर से पैसे भी मांगने पड़ते हैं, अपना पैसा मैनेज करना पड़ता है, ख़राब भी लगता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ रहता है। तो मैं ये सब चीज़ें समझ सकता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हो तो आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पाओगे। अगर आप यहाँ से बैकअप कर देते हो तो जितना भी चीज़ आपने एफर्ट लगाया वो जीरो हो जाएगा, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नहीं रुकना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में, आगे मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ इंस्पेक्शन अभी करना है कि किस वजह से मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। एक पेज लेना और किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वाई डिडेंट आई गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। वो 4-5 पॉइंट, जितना भी मन में पॉइंट्स आए लिखो कि हाँ, मैंने जितना मॉक टेस्ट लगाना था उतना नहीं लगाया, जितना रिवीजन करना था नहीं, मैंने फार्मूलाज नहीं बनाए, मैंने इस वाले सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। जितने भी आपको लगता है वो 4-5 चीज़ें लिखो, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट ईयर का आपको गोल बनाना है, ठीक है। आपको गोल बनाना है कि हाँ मुझे कितना मार्क्स लाना है प्री में, जितना इस बार लाए उससे ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा आपको अपना गोल बनाना है। कितना प्री में लाना है, कितना मेंस में लाना है, कितना कंप्यूटर में लाना है, कितना मेरा टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। ये सारा एक स्कोर बना दो, और आपको कौन सा पोस्ट चाहिए और कहाँ पे चाहिए उसका भी आप एकदम पूरा पेज में लिख दो कि मुझे इतना तो मैं इतना इतना मार्क्स लाना है। और उसके बाद एक पेज में आपको ये लिखना है कि मैं इसको अचीव करने के लिए, इतना जो मेरा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या एफर्ट दूंगा। तो उसमें आप हो सकता है कि मैं कम से कम 100 मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ, मैं हर सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं अपने नोट्स कॉपी को 5 बार रिवाइज करूंगा, फार्मूला कॉपी को मैं पूरा अच्छे से रट जाऊंगा। ये 10-15 चीज़ आपको लिखनी है जो कि आपको लगे कि मेरा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में सिर्फ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपको ये भी ध्यान रखना कि क्यों आप अपना ये गोल को अचीव करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों अचीव करना चाहते हो, इसका एक इमोशनल रीज़न होना चाहिए कि मैं अपने फादर और मदर के आंखों में ना वो खुशी देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया, मेरे बेटी का सिलेक्शन हो गया, वो और वो आपको विजुलाइज करना है। हमेशा विजुलाइज करो आप, ठीक है। आप हमेशा 10 मिनट टाइम निकाल के, 5 मिनट टाइम निकाल करके, या तो सोते समय या फिर कभी भी टाइम निकाल करके, जब आपको मन नहीं लग रहा है, आइज क्लोज करो, विजुलाइज करो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और आप उस मोमेंट को जियो विजुलाइजेशन में जो आप जीना चाहते हो। बहुत हेल्प करेगा आपको ये कंसिस्टेंट रहने में, ठीक है। मैं ये हमेशा अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किया करता था, और सेम चीज़ें हुई, जो चीज़ मैं विजुलाइज करता था वही सब चीज़ें मेरे लाइफ में बाद में हुई है, ठीक है। तो आपको विजुलाइज करना चाहिए, वो रियलिटी में ज़रूर बदलता है। कि आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस के बाद जो पहली सैलरी मिल रही है उससे आप अपने फैमिली वालों को कुछ गिफ्ट दे रहे हो या फिर कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, एक अफर्मेशन अपना जरूर बनाना है। मैंने अपना अफर्मेशन बना लिया था, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मैं हमेशा रिपीट करता था। वो रिपीट करता था, क्या होता है रिपीट करने से कि माइंड को पता होता है कि आपका गोल क्या है, तो माइंड उसी चीज़ पे अपना फोकस करता है, दिमाग, जो कि इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे लिए हेल्पफुल होगा। और बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, माइंड अपने आप उसको हटा देता है। इसलिए अफर्मेशन का यूज़ करो, रिपीट करो, अपने माइंड में गोल को एकदम बैठा दो कि हाँ मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, तभी आपको हो पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, ये सब हैक्स हैं छोटे छोटे, जो आपको हेल्प करता है आपके प्रिपरेशन जर्नी में, आपको अपने गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उन लोगों पे चलूँगा। तो पहला तो मैंने इनका बता दिया जिनका इस बार पहला या दूसरा अटेम्प्ट था। आपको गिव अप नहीं करना, आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए, बहुत नज़दीक पहुंच गए, वहां से आपको गिव अप करना नो चांस, मतलब आपको नहीं करना चाहिए। अनलेस कि आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दूसरा फील्ड में जाने का, आपको आराम से इजीली मिल रहा है कोई अपॉर्चुनिटी, तो अब वहाँ पे जा सकते हो। आपका बिजनेस है या फिर कुछ भी है तो जा सकते हो। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ जिनका 3 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया, 4-5 साल से मेहनत कर रहे, उनको क्या करना चाहिए। उनके पास 2 रास्ते हैं। उनको सबसे पहले अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को निकालने लायक हूँ। क्योंकि 3-4 साल का एफर्ट बहुत बड़ा एफर्ट होता है। आपको अपने आप में हर चीज़ पता होता है कि क्या मैं सीजीएल क्रैक करने के लायक हूँ कि नहीं, ठीक है। देखो ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ कोई लायक नहीं होता, कोई भी मेहनत करके कर सकता है, इसको अचीव कर सकता है, बट एक खुद से होता है कि मैं इतना एफर्ट दे पाऊंगा कि नहीं जितना सीजीएल में जरूरी होता है। जितना मुझे मैथ्स में जितना स्ट्रांग होना चाहिए मैं उतना इंप्रूव कर पाऊंगा अपने आपको नहीं, मुझे जितना जीके में स्ट्रांग होना चाहिए उतना कर पाऊंगा कि नहीं। अगर आपका जवाब होता है नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा जितना एफर्ट चाहिए सीजीएल में, आपका दिल से आ रहा है अगर, तो आप इसको गिव अप करके आपको कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस हैं, 3-4 साल आपने दे दिया, क्योंकि अब लंबा जर्नी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जर्नी हो जाएगा, आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका अटेम्प्ट बढ़ते जाता है ना, ये आपका एफिशिएंसी भी घटते जाता है। मैंने ये देखा है। आप जो पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट, वो चलो 2-3 साल की तैयारी, मैं सबसे अच्छा तो मैं बोलता हूँ पहला और दूसरा अटेम्प्ट ही होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके डिग्रेड होने लगता है। तो 4-5 अटेम्प्ट के बाद अपने आप आपका जो इफिशियंसी है ना, आपका जो मोटिवेशन है ना, वो घटने लगता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आपको खुद से पूछना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा, चुपचाप इससे आप निकल करके आपको दूसरा रास्ता देखना चाहिए, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई रास्ता, ठीक है। और आपको देखना चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ें, पढ़ाने का या फिर कुछ भी। दूसरा, ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे यही करना होगा, तब उनको क्या मैं बोलूँगा कि आप अपना एक बार बेस्ट एफर्ट दो। आपने बहुत ज़्यादा, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है,
आपको ये पता है कि आपकी प्रोज या कॉन्स क्या है, सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ, सबसे पहले आपको भी यही करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की है, मैंने किस किस चीज़ों पे फोकस नहीं किया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, फिर उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको जाकर इम्प्रूवमेंट होगा। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल रियल अभी बताता हूँ। अभी 2023 में सिलेक्शन हुआ, एक बंदा जो कि मेरे साथ तैयारी करता था, लगभग 2017 से वो तैयारी कर रहा है। ठीक है, लगातार 2017 से तैयारी कर रहा है। पहला अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम पे उसका शायद ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, क्योंकि ग्रेजुएशन की वजह से क्या हुआ, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, 17 में। 18 में किसी कारणवश से नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हो पाया, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऊपर नीचे हो गया। 19 में नहीं हुआ, 20 में कुछ कोविड आ गया, कोविड, तो 4-5 साल उसका इसी तरह से हुआ, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया और फाइनली 2023 में उसका जाकर के एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो जो गिव अप नहीं करता उसको रिजल्ट मिलता है कभी ना कभी, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होता है, अपने आप में एक थोड़ा होप बनाए रखना होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, बस ये नहीं कि बस जैसे तैसे कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल का जो जॉब लेना है इतना आसान नहीं है, आपको लाखों लोगों के साथ फाइट करना पड़ता है। देखो सभी लोगों का जो अब बेस्ट पसंद है, जिसको बोलते हैं ना, बैंक से ज़्यादा लोग एसएससी सीजीएल की तरफ आते हैं। जितना भी मिडिल क्लास है, और कितना मिडिल क्लास हो, आपके जो दोस्त होंगे जितने, सब मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास, जितने लोग हैं ना, उनका पसंद एसएससी सीजीएल और बैंक एग्जाम ही होता है, और उसमें भी एसएससी सीजीएल ज़्यादा होता है। तो इतने लोग एफर्ट दे रहे हैं, उसमें से आपको अपना ड्रीम जॉब निकालना है तो ये आसान नहीं होगा। अपने आप को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा, दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये हो सकता है। तो मैंने बता दिया कि जिनका 3-4 अटेम्प्ट हो गया, पहला खुद से पूछो, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा यार, जितना मैंने एफर्ट लगाना था लगा दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, चुपचाप आप स्विच कर जाओ, किसी दूसरे रास्ते में अपना काम करना शुरू कर दो धीरे धीरे करके। लाइफ बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब छोड़कर भी बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब को स्टेबिलिटी दे देती है, लेकिन अदर फील्ड में अगर आप जाओगे और अच्छा करोगे, दिमाग लगाओगे, तो गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, नहीं, दूसरा ऑप्शन आपके पास कोई है ही नहीं, आपका सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एम है और उसी को अचीव करना है। तो आपको एफर्ट अपना लगाना चाहिए, अपना जो भी पीछे वाला एक्सपीरियंस है उसको यूज करना चाहिए, आपने जो भी गलती है उसको लिस्ट डाउन करना चाहिए, अपना आगे साल का टारगेट सेट करना चाहिए, उसके लिए आप क्या क्या करोगे वो लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस बार अपना बेस्ट एफर्ट दे दो और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। तो मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पे गाइडेंस स्टार्ट करने वाला हूँ सीजीएल 2024 के लिए, जिसमें कि मैं आपको गाइड करूँगा डेली की बेसिस पे, मतलब गाइडेंस होगा आपको कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, डाउट डिस्कशन ग्रुप भी होंगे। तो ऐसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द टेलीग्राम पे। ठीक है, अभी मैं एक टीम रेडी कर रहा हूँ, जो कि कुछ सेलेक्टेड लोगों का टीम होगा, अच्छे लोगों का, और उनके साथ फिर आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे 1000 अचीवर्स 1000 अचीवर्स, तो आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो लिंक आपको दिया रहेगा, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली का टारगेट बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा सीजीएल 2024 के लिए। अभी परफेक्ट टाइम है अगर आपको तैयारी करनी है, या तो बिगनर हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, 8 से 10 महीने का टाइम लगता है सीजीएल की तैयारी करने में। जब एग्जाम में उससे पहले 8 से 10 महीने पहले का तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस है, अगर कंसिस्टेंट होकर स्टडी करते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। आपको तैयारी करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट भी डालते रहता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस, कोट्स वगैरह वहाँ पे मैं हमेशा डालते रहता हूँ, जो भी अपडेट आता है एसएससी का वो सब भी डालते रहता हूँ। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक ऐसे ग्रुप के साथ बन के चलना पड़ेगा जो कि बताते रहे आपको रास्ते में कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, और फाइनली मैं ये बोलूँगा कि अगर आप फेल हुए इस एग्ज़ाम में, तो फेलियर कभी कोई चीज़ नहीं होती। फेलियर या तो आप किसी चीज़ में या तो जीतते हो या फिर सीखते हो, या तो आपकी जीत होती है या फिर सीखते हो। आपका जो फेलियर हुआ ना, उससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर आपने एसएससी सीजीएल में तैयारी किया है, आपने मेहनत किया है, आपने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग को एफर्ट लगा करके इम्प्रूव किया और आपका सिलेक्शन नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये जो आपका मेहनत है ना कहीं किसी और फील्ड में ज़रूर काम आता है। ठीक है, तो आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता। तो
तो इसी के साथ मैं आपको बोलने वाला हूँ कि ठीक है, एक बार फिर से अपना एफर्ट लगाओ, एक बार फिर से अपना जोश लगाओ और इस बार बहुत अच्छे से मेहनत करो और इस बार ज़रूर आप सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो सीजीएल 2024 में आपको करके दिखाना है। ठीक है, ज़रूर होगा, आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। और मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करना, अदर एग्जाम की तरफ आपको नहीं जाना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो तो सीजीएल पे ही फोकस बना के रखना है, आपको अलग एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से पास हो जाएगा, 7-8 महीने पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप दूसरे एग्जाम में 2-3 महीने 3-4 महीने अगर आपने वेस्ट कर दिए तो पता चला कि उस एग्जाम में भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सीजीएल में भी नहीं हुआ। इसलिए अपना एक तो बोलते हैं ना बगुले की एकदम जो नज़र होती है वो बना कर रखो कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बहुत सारे लोगों का तो सिलेक्शन फेलियर का रीज़न भी यही होता है कि वो बहुत सारे एग्जाम को देखते हैं, 3-4 एग्जाम को एक साथ देखते हैं। तो वैसा करने से नहीं होता। आप एक एग्जाम पे पकड़ बना लो बहुत अच्छे से, एक एग्जाम को बहुत अच्छे से कर लो, उसके बाद देखना धड़ाधड़ अपने बाकी एग्जाम्स भी आपका होने लगेगा। मैं बोलूँगा कि सिमिलर एग्जाम करो, जैसे एसएससी है तो एसएससी सीएचएसएल दो, एसएससी सीपीओ दो, एसएससी जीडी का एग्जाम दो, उसी से रिलेटेड और भी अगर कोई एग्जाम होते हैं तो फॉर्म भरो और डायरेक्ट एग्जाम दो। लेकिन आपका जो तैयारी होना चाहिए वो सिर्फ एक एग्जाम पे होना चाहिए जो आप तैयारी करना चाहते हो। एसएससी सीजीएल तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ तो सिर्फ उसी का तैयारी करो। अगर सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हो, सीजीएचएसएल और सीजीएल तो सेम ही है, तो सिर्फ उसी का तैयारी करो। अगर स्टेनो को तैयारी करो तो सिर्फ स्टेनो पे फोकस करके करो। ठीक है, एक पे फोकस करोगे तो आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आप गिव अप नहीं करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, और एक डिसीजन पे आओगे, आपको एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट होकर के एक होप बना करके गॉड के साथ तालमेल बना करके यूनिवर्स के साथ चलते रहोगे तो बहुत जल्दी आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में ज़रूर बदलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हो। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी ग्रुप में हो तो उसमें शेयर कर सकते हो ताकि लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलो बाय बाय एवरीवन। ऐसा ना हो कि